जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरुजी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं। आप जो चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा, परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु ये इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वर्ष की भांति ज़ोर ज़ोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भावी विभोर हो जाता है। जब गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींचकर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय प्रसाद समझकर पीकर अति प्रसन्न हुआ और घर लौट आया, परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते हुए देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्णफूल, गर्म हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फ़ी, चॉकलेट और वनीला की बर्फ़ी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी के भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा हो गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नवंबर बक्से में है। गुरुजी स्वभावतः ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं है कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे।
कोई 1 सप्ताह में जब पूरा सामान बन गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताज़े लगे 13 नवंबर वाले बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है, उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न ना करें। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ़ लगाते रहे थे किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी असफल रही थी और तापमान नीचे नहीं आ रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुँच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। संगत जी, अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नवंबर 2008। मेरा परिवार और मैं गुरुजी से कभी उनके शारीरिक रूप में नहीं मिले। हमारे भारत आने से 1 महीना पहले गुरुजी ने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया। गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि हमें लगता है कि वह सदैव हमारे लिए हैं और हर पल हमारी ज़िंदगी को छूते हैं। मेरी माँ को ओसीडी रोग हो गया। संगत जी, ओसीडी का मतलब ये है जिसमें व्यक्ति को बार बार अनचाहे विचार आते हैं और वह उन विचारों से जुड़ी घबराहट कम करने के लिए बार बार कुछ कार्य करने को मजबूर महसूस करते हैं। वह दिन में 5-6 बार नहाती थी, प्रतिदिन पूरा घर धोती थी, हमारे जूते और स्कूल के बैग धोती थी और सबसे झगड़ती थी। कुछ चिकित्सकों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पिता उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सोच रहे थे। 8 सालों तक हम भारत और अमेरिका के उच्च चिकित्सकों से मिले, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। हम बहुत गुरुओं और आध्यात्मिक चिकित्सकों के पास भी होकर आए। बहुतों ने हमें कहा कि मेरी माँ पर किसी ने काला जादू कर दिया था। हमने हर तरह की पूजा भी करके देख ली, पर कुछ भी काम नहीं आया। फिर हमने एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुना। क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके थे, हमने एक और बार जाने का तय किया। जब मेरी माँ की सहेली ने उन्हें गुरुजी की संगत में चलने को कहा तो उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय किया। गुरुजी ने संबंधित हमने बहुत सारे अनुभवों के बारे में सुना था और मेरा परिवार बहुत विस्मित था। पहली बार संगत में जाने के बाद मेरी माँ को गुरुजी के 4 सपने नहीं दर्शन हुए। हर दर्शन के उनकी ठीक होने से मदद की। पहले दर्शन में गुरुजी मेरी माँ पर चीख रहे थे और उनको अपना ऊट-पटांग बर्ताव बंद करने को कहा। गुरुजी मेरी माँ पर बहुत गुस्सा थे और उनके बिस्तर के करीब आकर बोले, दस्सा तैनू। गुरुजी के उन दर्शन के बाद से मेरी माँ ने खुद को सुधारा और ज़िंदगी की ओर उनका नज़रिया इतना बदल गया जिससे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। गुरुजी के बस एक दर्शन ने मेरी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मेरी माँ का बर्ताव एक रात में बदल दिया। जो चिकित्सक पिछले 8 सालों में नहीं कर पाए थे, आज मेरी माँ गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। ये सोचकर कि कोई है जो हमसे इतना प्यार करता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन गुरुजी की पूजा करती है और ज़िंदगी को देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। आज तक वह एक भी संगत में जाने से चूकी नहीं है। उनको ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति हर हफ्ते संगत में जाने के लिए उन पर दबाव डाल रही हो। उनके साथ एक और रोचक बात ये होती है कि मेरी माँ को पाँव में बहुत गंभीर दिक्कत होती है और चाहे वह मंदिर में हो या गुरुद्वारे में, वह ज़्यादा देर तक ज़मीन पर नहीं बैठ पाती हैं। परंतु जब भी वह गुरुजी के यहाँ जाती हैं, उनके पाँव की दिक्कत बस गायब हो जाती है। गुरुजी ने कॉलेज में मेरी बहुत मदद की। जब भी मुझे परीक्षा देनी होती थी, मैं घबरा जाती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई होती थी, फिर भी मैं सब कुछ भूल जाती। अब जब
अब जब भी मुझे परीक्षा देनी होती है या कुछ आवश्यक काम होता है, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखती हूँ और फिर जो भी मैं करती हूँ उसका नतीजा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुजी हमारे जीवन के हर पल में हमें ये एहसास कराते हुए कि जब तक हम गुरुजी के साथ हैं कुछ गलत नहीं हो सकता है। मुझे ये महसूस होता है कि प्रतिदिन प्रति पल गुरुजी की नज़र मुझ पर है, चाहे मैं कॉलेज में हूँ या ख़रीदारी कर रही हूँ या घर पर हूँ। मेरा ये महसूस करती हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी हुई है। जब तक आपको गुरुजी में श्रद्धा है, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, मैं बस उनके लिए गुरुजी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा पूर्ण होनी बची थी कि मैं असल जीवन में गुरुजी को देखूँ, पर गुरुजी ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हर जगह हैं और कौन है जो हर जगह हो सकता है, केवल भगवान। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਧਰੇ। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना हाँ। दूसरा उपदेश। सब तो वधिया रंग ਹੁੰਦੇ ਨੇ लाल, क्रीम और काला, फिर आंदे ने जोगियाँ संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफ़ेद। गुड़ नीला, इलैक्ट्रिक ब्लू गुरुआं ਦਾ रंग नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹ नहीं ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ पैदा करता है पान वाले ਨੂੰ। फिरोज़ी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। तीसरा उपदेश। आँख, नाक, कान सब आगे हैं, पीछे नहीं। ऐदा रब ਨੂੰ शुकराना करना चाहिदा वे। चौथा उपदेश। इनसान किस ਕੰਮ ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੈਗ, ਜੂਤੇ, ਬੈਲਟ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ सिर्फ पाठ कर सकता वे। चौथा उपदेश। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे, मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। पांचवा उपदेश। जे एक भी बंदा रब पासे पा दिता, मेरा कम हो गया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।